हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में मैनेजर लिन के पास आकर कहती है कि ये कुछ ड्रेसेस हैं जो हमने सोंगलिन के लिए तैयार किए हैं। लिन कहता है कि तुम लोग ही डिसाइड कर लो। तो मैनेजर कहती है कि सोंगलिन का ड्रेस कंपनी की इमेज को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये सुनकर लिन सोंगलिन के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करता है। कुछ ही देर बाद सोंगलिन और शौरन भी यहाँ पर आ जाते हैं। लिन शौरन से कहता है कि तुम दोनों को लॉन्च में चले जाना चाहिए, सभी तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट इसको एक फाइल दिखाता है। ये फाइल देखते हुए लड़की कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी। तो असिस्टेंट कहता है कि 3:30 बजे। ये सुनते ही लड़की अपने रूम में चली जाती है। शन कहता है कि क्या तुमने सुना है कि यंग लेडी वापस आ गई है। जैसे ही ये सुनता है तो कहता है कि फिर तुम चाय क्यों पी रहे हो, हमें जल्दी से जाकर उसे पिक करना चाहिए। शन कहता है कि हमारा अभी ये करना सही नहीं है, अगर शौरन को मालूम हो गया तो वो हमसे बहुत आसानी से छुटकारा हासिल कर सकता है। ली कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। सन कहने लगता है कि यंग लेडी अचानक वापस आई है, तुम्हें क्या लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वापस आई है या फिर अपनी एंगेजमेंट के लिए। ली कहता है कि मुझे लगता है कि यंग लेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वापस आई है। शन कहता है कि मुझे भी यही लग रहा है। अब शौरन तैयार होने के बाद सोंगलिन को देखने के लिए आता है तो सोंगलिन भी तैयार हो चुकी होती है। सोंगलिन को तैयार देखकर शौरन हैरान दिखाई दे रहा होता है। सोंगलिन हील्स में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है तो शौरन कहता है कि क्या तुम्हारे जूते कंफर्टेबल नहीं है। तो सोंगलिन कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं आमतौर पर हाई हील्स नहीं पहनती और ये ड्रेस भी कुछ ज्यादा ही लंबा है। ये सुनकर शौरन शौशौ से कहता है कि तुम इसे पहनने के लिए कोई कैजुअल ड्रेस ही दे दो। शौशौ कहती है कि मिस सोंगलिन हमारे इवेंट की हाईलाइट है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मिस सोंगलिन की अपीयरेंस हमारी कंपनी के लिए पीआर का काम करेगी और वैसे भी मिस्टर लिन ने सोंगलिन के लिए खुद ये ड्रेस सिलेक्ट किया है। ये सुनने के बाद सोंगलिन कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपना ड्रेस चेंज नहीं करूंगी। शौशौ के जाने के बाद शौरन कहता है कि तुम अनकंफर्टेबल महसूस करे उसके बावजूद तुमने ये ड्रेस पहना हुआ है। अब इतने में ताशोंग आ जाता है जो कि सोंगलिन को इस तरह से देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम तैयार होने के बाद इतनी प्यारी भी लग सकती हो। सोंगलिन इसको चुप करने के लिए कहती है। ताशोंग इसको 2 यूएसपी दिखा रहा होता है तो सोंगलिन कहती है कि वो वाली कहाँ जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था। ताशोंग कहता है कि वो यही तो है। सोंगलिन इससे ये यूएसपी ले लेती है और ताशोंग जाते हुए कहता है कि तुम वाकई में बहुत प्यारी लग रही हो। ये कहकर ये चला जाता है। सोंगलिन अब शौरन से कहती है कि ये सीसीटीवी कैमरा की असल फुटेज है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें ग्लिच है। शौरन कहते हैं कि इस मसले को तुम लिन पर छोड़ दो, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसको हैंडल कर लेगा। सोंगलिन शौरन के साथ लिन के पास आती है तो लिन शौरन से कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। सोंगलिन कहती है कि आपका टेस्ट काफी अच्छा है। शौरन लिन से कहता है कि तुम इस बात को छोड़ो, ये सोंगलिन की कंपनी की सीसीटीवी फुटेज है, तुम प्लीज इन्वेस्टिगेट करवाओ कि आखिर इस फुटेज में दिखाई देने वाला शख्स कौन है। लिन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये हैंडल कर लूंगा। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो होस्ट होता है वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर ये तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अब चैन कह रहा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, क्या सब कुछ तैयार है। ली कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेन आकर शौरन को बताता है कि अर्जेंट बेसिस पर हमने जिस होस्ट को हायर किया है उसे यहाँ पर पहुँचने में 40 मिनट लग जाएंगे। शौरन कहता है कि फिर ये काम तुम करोगे। सोंगलिन कहती है कि हम होस्ट का काम मिस्टर लिन से नहीं करवा सकते। शौरन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये काम कर सकते हो। लिन कहता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ लेकिन मुझे स्क्रिप्ट को फॉलो करना होगा और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सोंगलिन कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सोंगलिन पेंसिल की मदद से अपने बाल बांधती है और ऐसा करता हुआ शौरन इसको बहुत गौर से देख रहा होता है। सोंगलिन अब एक छोटा सा बॉक्स निकालते हुए कहती है कि पहले मैं स्टेज पर चीटिंग करने वाली थी लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ी जाऊंगी, लेकिन अपने स्पॉन्सर की मदद करने के लिए मैं खुद को एम्बेरस करने के लिए तैयार हूँ। इस बॉक्स के अंदर एडवांस लेंस होते हैं जिनको सोंगलिन लगा लेती है। शौरन कहता है कि तो तुमने अपनी स्क्रिप्ट अपने लेंस में अपलोड कर ली थी ताकि स्टेज पर तुम उन्हें आसानी से रीड करते हुए बोल सको। सोंगलिन कहती है कि मेरी स्क्रिप्ट बहुत लंबी थी और वैसे भी मैंने पहले कभी इतनी लंबी स्पीच नहीं दी। ये शौरन से कहती है कि मैं ऐसा सिर्फ अपनी गेम की खातिर ही कर रही थी। शौरन कहता है कि तुम्हें गेम डिजाइनिंग छोड़कर ये काम शुरू कर देना चाहिए, तुम काफी पैसे कमा सकती हो। सोंगलिन इसकी बात को इग्नोर करके लिन की स्क्रिप्ट इन लेंस में अपलोड कर देती है। सोंगलिन अब लिन को ये लेंस ट्राई करने के लिए कहती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और लिन को अपनी स्पीच अपनी नजरों के सामने दिखाई दे रही होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यंग लेडी भी आई होती जिसका नाम शैनगू है। शौरन नोटिस करता है कि सोंगलिन ने अपने बालों से इस पेंसिल को नहीं निकाला तो शौरन जल्दी से सोंगलिन के बालों से इस पेंसिल को निकाल देता है। ये देखकर सोंगलिन मुस्कुराने लगती है और शौरन को थैंक्स बोलती है कि मैं तो भूल गई थी। शौरन कहते हैं कि मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की इमेज खराब हो।
अब शाओरन को स्टेज पे बुला लिया जाता है। शाओरन कहता है कि सबसे पहले आप हमारी गेम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब सब लोगों को गेम का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। इसके बाद सोंगलिन को स्टेज पे बुला लिया जाता है। सोंगलिन जब स्टेज पे जा रही होती है तो शियनगू इसके ड्रेस को देखकर हैरान दिखाई दे रही होती है। अब सवाल जवाब का सेशन शुरू हो जाता है तो शियनगू अपने असिस्टेंट से कहती है कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुकूंगी, इसलिए तो मेरी आज रात की फ्लाइट कैंसिल करवा दो। सोंगलिन से ये सवाल पूछा जाता है कि हम लोग गेम की बैकग्राउंड स्टोरी जानना चाहते हैं। शाओरन सोंगलिन से कहता है कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ। सोंगलिन सबको बताने लगती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत झगड़ा करते थे और जब भी वो एक दूसरे से झगड़ रहे होते थे तो मैं अपने कानों पर हाथ रख के टेबल के नीचे चुप जाया करती थी। उस टाइम पर मैं अपने आप से कहा करती थी कि मुझे डरना नहीं है, पर मेरा भाई मुझे ढूंढ लिया करता था। उस टाइम पर मेरा भाई मेरा साथ दिया करता था और मैं उसके साथ गेम खेला करती थी। मेरे भाई के साथ होने की वजह से मुझे बहुत सिक्योर महसूस होता था और वही टाइम जो मैंने अपने भाई के साथ गुजारा है वो मेरी लाइफ की सबसे अहम मेमोरी है। सोंगलिन कहती है कि मेरा भाई ग्लोरी ऑफ लव का चैंपियन था, फिर अचानक मेरे भाई ने गेम खेलना छोड़ दी और कुछ अर्से बाद मुझे मालूम हुआ कि जिस कंपनी ने ये गेम बनाई थी वो बैंकरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से मेरे भाई का रिकॉर्ड भी इस कंपनी के साथ खत्म हो गया। सोंगलिन कहती है कि ये गेम मैंने अपने भाई के लिए बनाई है। एक आदमी कहने लगता है कि तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी गेम का डेटा ग्लोरी ऑफ लव के डेटा से आया है जो कि 10 साल पहले बंद हो गई थी। ये सुनकर तो सोंगलिन परेशान हो जाती है। आदमी कहता है कि ये तो प्लेजरिज्म है। सोंगलिन कहती है कि ग्लोरी ऑफ लव के डेटा का मेरी गेम से कोई भी लेना देना नहीं है। ये आदमी कहने लगता है कि आप इस लड़की की बातों पर यकीन मत करें, मुझे एक सोर्स से पता चला है कि इनकी गेम में बग आ गया है और अभी तक ये लोग उस बग को फिक्स नहीं कर पाए। शाओरन कहता है कि तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली है और इस तरह से बिजनेस इंफॉर्मेशन लीक करना गैर कानूनी है। और जहाँ तक बात रही इस बग की तो एक छोटा सा मसला है। इन्वेस्टर होने के नाते हमें पूरा यकीन है कि सोंगलिन इस मसले को हल कर सकती है। ये सुनकर सोंगलिन को बहुत अच्छा लगता है और ये शाओरन को इसके लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर ये आदमी गुस्सा हो जाता है और सोंगलिन पर गुस्से में जूता फेंकने लगता है, लेकिन शाओरन सोंगलिन के सामने आ जाता है। शाओरन ने सोंगलिन को बचा लिया होता है। ये आदमी सोंगलिन को झूठा कहे जा रहा होता है। सोंगलिन को इस तरह से देखकर शियनगू बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अपने असिस्टेंट से कहती है कि इसे चोट नहीं लगी लेकिन इसकी बेइज्जती जरूर हो गई है। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने ये सब अरेंज नहीं किया? तो इसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाओरन से इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा होता है कि आपने सोंगलिन के साथ काम किया है, तो क्या कोई सोंगलिन के बारे में ऐसी खास बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? शाओरन अपने आप से कहता है कि सोंगलिन काफी स्पेशल है क्योंकि वो शिंगटियन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और सिर्फ मैं ही उसको नॉर्मल कर सकता हूँ। शाओरन कहता है कि और आज मुझे एक और बात के बारे में मालूम है, वो ये कि सोंगलिन बहुत खूबसूरत है। शाओरन यही सोचते हुए मुस्कुराए जा रहा होता है। अब लिन को एक कॉल आती है जिसको सुनते हुए ये फौरन से बाहर आ जाता है। शियनगू इसको कार में बैठे हुए देख रही होती, कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम आज भी मेरी परवाह करते हो। शियनगू जब इसकी कॉल नहीं उठा रही होती तो लिन इसको कहते है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो। ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद शियनगू भागते हुए लिन के पास चली जाती है। शियनगू लिन को आकर हक करती है। शाओरन सोंगलिन को अपने साथ डिनर करवाने के लिए लेकर जा रहा होता है। सोंगलिन कहती है कि तुम बहुत कम ही किसी को खाने पर इनवाइट करते हो। सोंगलिन कहती है कि मेहनत तो पूरी टीम की थी तो फिर तुम्हें उन्हें भी इनवाइट कर लेना चाहिए, हम दोनों का अकेले जाना सही नहीं रहेगा। शाओरन कहता है कि हम अगली बार उन्हें इनवाइट कर लेंगे। सोंगलिन कहती है कि ये डिनर मेरी तरफ से है। शाओरन कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि तुम ये डिनर अफोर्ड कर सकती हो? सोंगलिन कहती है कि चूंकि मैं डिनर करवा रही हूँ तो मेन्यू भी मैं ही चूज करूंगी, मैं वो रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकती जो तुम चूज करोगे। अब सोंगलिन शाओरन को अपने साथ फूड स्टॉल पर ले आती है। शाओरन इस जगह को देखकर कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर खाना खाना चाहती हो? सोंगलिन कहती है कि शायद तुम्हें ये जगह अच्छी ना लगे लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ लिन शियनगू के साथ डिनर के लिए आ जाता है। सोंगलिन जबरदस्ती शाओरन को अंदर लेकर आती है। लिन शियनगू से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूँ, तो शियनगू कहती है कि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। लिन अभी भी हेजिटेट कर रहा होता है तो शियनगू कहती है कि मैं तुम्हें कई बार अपनी फीलिंग्स के बारे में बता चुकी हूँ, आखिर तुम मुझे कब एक्सेप्ट करोगे? शाओरन कहता है कि हम कितनी देर से यहाँ पर आकर बैठे हैं लेकिन अभी तक हमें किसी ने पानी भी सर्व नहीं किया। सोंगलिन शाओरन के लिए पानी डालती है। शाओरन ये पानी पीने के बाद सोंगलिन से कहता है कि मेरे लिए थोड़ा और पानी डालो। सोंगलिन कहती है कि तुमने तो मुझे वेट्रेस बना लिया है। फिर सोंगलिन से कहता है कि क्या तुम ये नहीं करना चाहती? सोंगलिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं करूंगी। सोंगलिन ऑक्टोपस डिश ऑर्डर करती है जिसको देखकर शाओरन डर जाता है। शाओरन कहता है कि मैंने लंच में कुछ सादा ही खाना खा लिया था इसलिए मुझे भूख नहीं है। सोंगलिन कहती है कि क्या तुम्हें ऑक्टोपस पसंद नहीं है? तो शाओरन झूठ बोल देता है कि मुझे तो ये बहुत पसंद है। सोंगलिन कहती है कि तुम मेरे सामने शाय महसूस कर रहे हो,
लेकिन तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। शौरन कहता है कि मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ये कहकर ये वॉशरूम चला जाता है। बाहर आने के बाद ये कहता है कि उसे सारे मेन्यू में सिर्फ ऑक्टोपस ही मिला था। शौरन कहता है कि अगर सॉन्गलिन को मालूम हो गया कि मुझे ऑक्टोपस से डर लगता है तो शौरन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि मुझे इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसका असिस्टेंट कहता है कि तुम ड्रंक होने की एक्टिंग करो, इस तरह से तुम्हें ये डिश नहीं खानी पड़ेगी। शौरन जब वापस आता तो ये देखकर बहुत खुश होता है कि सॉन्गलिन ऑक्टोपस खा चुकी है। शौरन कहता है कि अब चूंकि तुम ये खा चुके तो हम कुछ और ऑर्डर करते हैं। तो सॉन्गलिन कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया इसलिए मैंने फिर से ऑर्डर कर दिया है। ये सुनकर शौरन शॉक हो जाता है तो ये सॉन्गलिन से कहता है कि तुम मेरे लिए ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर दो। ऑक्टोपस खाने से पहले शौरन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सॉन्गलिन यही देखकर हैरान हो रही होती है कि ये आखिर कर क्या रहा है। ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए भी शौरन बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। ये देखकर सॉन्गलिन एक ऑक्टोपस उसकी प्लेट में रख देती है। इसके साथ ही शौरन कहता है कि मुझे नींद आ रही है। सॉन्गलिन हैरान होते हुए कहती है कि इतनी जल्दी ये ड्रंक भी हो गया है। अब शौरन के फोन पर कॉल आ रही होती। सॉन्गलिन इसको उठाती भी है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। जब ये नहीं उठता तो सॉन्गलिन इसका फोन अटेंड कर लेती है। तो असिस्टेंट कहता है कि मेरे पास एक हल है जिसके जरिए आप ऑक्टोपस डिश को अवॉइड कर सकते हैं। सॉन्गलिन हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे बॉस को ऑक्टोपस नहीं पसंद। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें बॉस की मदद करनी चाहिए, कोई उन्हें ऑक्टोपस खाने के लिए फोर्स कर रहा है। बचपन से ही बॉस को ऑक्टोपस से बहुत डर लगता है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं समझ गई हूँ। सॉन्गलिन अब ऑक्टोपस शौरन के पास लेकर जाती है और उसको कहती है कि तुम्हें उठ जाना चाहिए। शौरन जैसे ही अपनी आंखों के सामने ऑक्टोपस को देखता है तो ये डर जाता है। शौरन की वजह से सॉन्गलिन गिरने वाली होती है। देख कर ये जल्दी से सॉन्गलिन को गिरने से बचा लेता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।